नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण त्यागी और आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ टाइम्स। दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं। कभी वो भारत को अपना मित्र देश बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कभी अचानक से वो भारत के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि भारत रशिया की गोद में चला गया है, या कभी कहते हैं कि भारत चीन के साथ चला गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस तरीके के जो उनके बदलते हुए बयान हैं, उनका क्या तात्पर्य है? दोस्तों, हमेशा से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने आप को एक सुपर पावर मानता आया है और वो है भी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने ये देखा कि एक नई पावर स्पेक्ट्रम, यानी कि एक नया जो ग्लोबल सेटअप है वो बन रहा है, जिसमें कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। अब यूं तो शुरू में अमेरिका ने ही चीन की मदद करी थी सारी टेक्नोलॉजी और पैसा दे करके, और उसके बाद उन्होंने चीन को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद करी। लेकिन जब अमेरिका को लगा कि ये बहुत बड़ा बनता जा रहा है और उनके लिए भी एक खतरा बन सकता है, तो फिर अमेरिका को लगा कि उन्हें एक काउंटर बैलेंस करने के लिए पावर चाहिए। तो अमेरिका ने, जैसे कि हमेशा से वो करता है, उसने भारत के ऊपर अपना दबाव डालने की कोशिश करी और कोशिश करी कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर के चीन से किसी तरीके का विवाद या झगड़ा मोल ले। डेफिनेटली चीन भी कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके यकीन कर सके। लेकिन चीन के साथ भारत के संबंध अगर देखें तो 1962 की जंग के बाद पिछले काफ़ी सालों तक वहाँ शांति रही हमारे बॉर्डर पे। बीच बीच में कुछ होता रहा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कोई मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें दोनों देशों की समझदारी थी। चीन प्रोग्रेस कर रहा था, भारत अपने काम में बिजी था। लेकिन चीन को भी शायद ये चीज़ बीच में आभास हुई कि कहीं भारत अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके चीन के ऊपर कोई एक्शन ना ले ले या हमला ना कर दे, तो शायद उसी वजह से चीन भी पाकिस्तान के काफ़ी करीब चला गया और उसने भारत को घेरने का प्रयास करा। और मुझे लगता है बदलते परिवेश में जैसे जैसे चीज़ें अब अनफोल्ड हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि अमेरिका वापस पाकिस्तान के पाले में जाने की कोशिश कर रहा है और वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान, जो चीन का पिछले इतने दिनों से दोस्त बना हुआ था और वो कहता था कि समंदर से गहरी और पहाड़ से ऊंची हमारी दोस्ती है, वो अब कहीं ना कहीं अमेरिका के पाले में जा रहा है, और जिससे चीन भी काफ़ी खिन्न है। क्योंकि चीन ने सोचा था कि पाकिस्तान में जो वो करोड़ों दर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है, उससे पाकिस्तान हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है, वो गद्दार कौम है और धोखेबाज लोग हैं, तो उन्होंने अपनी गद्दारी दिखानी शुरू कर दी है। अब देखना ये इम्पोर्टेंट होगा कि चीन इस चीज़ को कितना समझता है और भारत के साथ कैसे संबंध रखना चाहता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और इसी सदमे के कारण डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और किस तरीके से चीज़ों को कंटेन करूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि वो टैरिफ लगाकर या दबाव डालकर भारत को अपने खेमे में रख सकते हैं, पर यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करा। और इसीलिए कहते हैं कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते उनको बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है। खैर, भारत के लिए तो ये अच्छा ही होगा कि हमारे संबंध सबसे अच्छे बने रहे, लेकिन भारत कभी भी अपनी स्वायत्ता या अपने जियोपॉलिटिकल फ्रीडम के नाम पर अमेरिका से संबंध अच्छा नहीं करना चाहेगा। हम अपनी स्वायत्ता को ज़रूर मेंटेन करेंगे और हमेशा हमारी भारत सरकार की कोशिश रहेगी कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल नीति चलाए। और जितनी जल्दी अमेरिकी प्रशासन इस चीज़ को समझ जाएगा, ये उनके लिए भी अच्छा होगा और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ टाइम्स, और ऐसी अपडेट्स और न्यूज़ को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।